बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडीज़ लाई हूँ, जो कि है हमारे पाँव की फटी हुई एड़ियों का इलाज करने का तरीका। और रेमेडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही आसान है। घर के इंग्रेडिएंट से ये बन जाएगी। हमारे घर में ये सारी चीज़ें जो है ना पहले से मौजूद होती हैं। तो ये यूज़ कैसे करनी है मुकम्मल तरीका आप लोग को गाइड करूँगी। और यहाँ पे हमने अपने पाँव को जो है पहले बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। जो एड़ियाँ हैं उसे किसी भी चीज़ से अच्छे से रगड़ लेना है। रगड़ के उनको पहले अच्छे से आप लोगों ने साफ़ कर लेना है, कपड़े से खुश्क कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने ये रेमेडी जो है वो अप्लाई करनी है, और किस टाइम करनी है, कैसे करनी है, ये आप लोगों को मैं आगे जाके गाइड करूँगी। तो चले आए हम अपनी रेमेडी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है एक मोमबत्ती, छोटे साइज़ की लिए तकरीबन 10 रुपए की ये आई है। अब जो है ना इसको तोड़ लेंगे और इसके अंदर से जो धागा है ना वो हमने निकाल लेना, क्योंकि इसका यूज़ हमने नहीं करना, हमें सिर्फ मोमबत्ती चाहिए। और इस मोमबत्ती को जो है ना तोड़ के मैंने एक बर्तन में डाल लिया है। आप उसी में डालिएगा जिसमें आपने इसको पिघलाना है। तो पिघलाने के लिए अब इसके अंदर ये वैसे भी पिघल जाएगी, लेकिन हमने रेमेडीज़ जो है वो तेल के साथ बनानी है। तो इसके लिए मैंने 1.5 जो है ना टेबल स्पून ऑयल का जो है ना वो डाल दिया, सरसों का ऑयल। याद रखिए आप लोगों ने इस रेमेडी में सरसों का ही ऑयल यूज़ करना है। तो अब वो मैंने चूल्हे पे रख दी है हल्की आंच पे, ताकि वो पिघल जाए। अब यहाँ पे मैं लूँगी एक और बर्तन, और उसके अंदर जो है ना 2 टेबल स्पून जो है ना 2 टीस्पून जो है मैंने ऑयल लिए है। अब इसके अंदर जो है मैं 1 टीस्पून जो है ना हल्दी के वो ऐड करके अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद हम इसको जो है ना एक साइड पे रख देंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडीज़ है आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है, सिंपल सी है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो है ना ज़बरदस्त रेमेडीज़ की वीडियोस और कुकिंग की वीडियोस आप लोग के लिए लेके आ सकूं। तो अब वो उसका मैंने मिक्स करके अब साइड पे रख दिया। ये मोमबत्ती और जो घी जो है सरसों का तेल था, मैंने इनको पिघला लिया। अब पिघलाने के बाद जो है ना अब इसके अंदर 2 चम्मच मैंने ऐड कर दिए हैं। आप लोगों ने ये प्रोसीजर जो है थोड़ा सा जल्दी करना, वरना जो है मोमबत्ती और जो ऑयल हमने पिघलाया था वो जल्दी से जमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ये जल्दी से जम जाता है। मेरा जम गया था। मैं जो है इसके अंदर जो है ना जो वैसलीन है वो निकालने लग गई थी, तो इतनी देर में ये जम भी गया। तो आप लोगों ने ये जल्दी से कर लेना, वरना आप लोगों से ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो 1 चम्मच जो है ना टीस्पून मैंने वैसलीन ली थी वो इसके अंदर ऐड कर दी। ऐड करके अब हमने इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, अगर वो पतला होता तो ये जल्दी से जो थी मिक्स हो जानी थी। अब ये जो है आप लोग जैसे ही इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, ये नहीं है कि आप लोगों ने ये बना के रखी है तो ये जम जाएगी और फिर बाद में इन्हें उतार गर्म करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब आप लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लोगे, एक डिब्बी में डाल के आप जब इसका सेव करोगे तो ये जमेगी बिल्कुल भी नहीं है, हल्की सी नरम ही रहेगी जैसे क्रीम होती है, ऐसे ही इसका टेक्सचर रहेगा। और जो है ना आप अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको जो है ना एक डिब्बी के अंदर जो है डाल लेंगे। डाल के तो इसको जो है हम फिर एक साइड पे रख देंगे। और आप लोगों ने इसको अच्छे से पाँव धो के फिर आपने अपने पाँव के ऊपर इसको अप्लाई करना है खुश्क करके, ताकि पानी वगैरह हमारे पाँव के ऊपर ना लगा हो, वरना ये रेमेडी जो है ये असर बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो अब ये मैंने थोड़ी सी बनाई है, बाकी जो और बनाऊंगी वो मैं बाद में बना लूँगी, लेकिन वीडियोस बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा जल्दी से मिक्स करके आप लोग को बता दिया है। अब ये हो गए तैयार। अब जो है ना आगे हम चलते हैं अगली रेमेडी की तरफ। और यहाँ पे जो है मैंने फिर एक बर्तन ले लिया और उसमें जो है ना 1/2 टीस्पून जो है इसके अंदर जो है मैंने वैसलीन ये ऐड कर दी है। वैसलीन ऐड करने के बाद जो है इसके अंदर हम जो है कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो अच्छे से जो है ना हमने ये 1/2 टीस्पून ले लिए। अब इसके अंदर जो है अगला इंग्रेडिएंट्स वो मैं डालूँगी एलोवेरा जेल, वो मैं डाल दूँगी।
1.5 टीस्पून, ठीक है, ये इसके अंदर ऐड करके। और अब इसके अंदर जो अगला इंग्रेडिएंट्स है वो मैं डालूँगी ग्लिसरीन, ठीक है। अब इसके हमने जो है ना 5 से 6 ड्रॉप्स जो है ना ग्लिसरीन के डालने हैं, तकरीबन हाफ़ टी स्पून होगा, ठीक है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ये ऐड करके अब इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लेना है। तो ये थोड़ी सी मिक्स करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि वैसलीन है और ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेके तो आप जो है ना बड़े स्पून से इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लीजिएगा। ये क्रीम की जो है ना शक्ल इख्तियार कर लेगी ये। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडी बन के रेडी होती है। तो बस इसी तरह अच्छे से ये देखें मैंने मिक्स कर लिए है। अब ये बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने 3 रेमेडीज़ बनाई हैं, एक से सरसों का तेल और हल्दी, और दूसरी जो है मैं मोमबत्ती से बनाई है, और एक एलोवेरा जेल से बनाई। इन तीनों में से जो आपको परफेक्ट लगती है आप लोग बना के रात को सोते वक्त आप अपने पाँव पे अच्छे से धो के इसको इन तीनों में से कोई एक भी अप्लाई करके अपने पाँव के ऊपर और ऊपर सॉक्स पहन लें और जो है ना सो जाएं, और सुबह उठ के अपने पाँव धो लें। धोने के बाद फिर आप अपने पाँव के ऊपर ये लगा लें तो ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलती है अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफ़िज़।